राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ क्लास 9 पी अपॉन क्यू क्यू नॉट इक्वल टू जीरो के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां पी और क्यू पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा? P अपॉन K यानी परिमेय संख्या लिखनी है और दो कंडीशनें लगी। एक कंडीशन एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो और दूसरी कंडीशन लगी शांत दशमलव निरूपण में हो। तो शांत दशमलव निरूपण का मतलब है कि हर जो है इस रूप में होना चाहिए, दो के रूप में होना चाहिए या 5 के रूप में होना चाहिए या 2 और 5 के रूप में होना चाहिए। ठीक, इस रूप में होना चाहिए। और जिनका अंश और हर का एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1। ये कंडीशन होनी चाहिए, दोनों कंडीशनें होनी चाहिए। तो देखते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं 1/2। 1 2 देखो 2 के रूप का है और 1 और 2 का जब हम क्या लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं, तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो एचसीएफ 1 आना चाहिए, यही बताया था। अनेक उदाहरण लेने हैं, एक ये ले लिया और ले सकते हैं 17/20 ले सकते हैं। 20 को आप क्या लिख सकते हो? 2 स्क्वायर गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। ये इस रूप का हो गया। और दूसरी कंडीशन इन दोनों का एचसीएफ कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। 17 एकम 17 3 17, इस पे 15 2 3 2 एकम 2 1 1 दूनी 2। तो एचसीएफ इसका 1 आया। और भी ले सकते हैं उदाहरण। 25/8 ले सकते हैं, इनका एचसीएफ निकालेंगे 8 और 25 का 8। एचसीएफ तो 1 आ गया इसका। अब इनका फैक्टर करो 8 के, तो 8 को लिख सकते हैं 2 पे घात 3। तो ये भी शांत है। 2 3 निकाल लिए। आगे का अनेक उदाहरण जहां P और Q के पूर्णांक है जिनका ये भी कंडीशन मिला दी, ये भी मिला दी। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा? ये वाला गुण अवश्य संतुष्ट करेगा। अतः Q का 2 पे घात m 5 पे घात n या 2 पे घात m गुणा 5 पे घात n का गुण अवश्य संतुष्ट करेगा, तुष्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवांछनीय अनावर्ती हो। तो हमें ये मालूम होना चाहिए जितनी भी अपरमेय संख्याएं होती हैं। पहले अपरमेय संख्याएं कैसे कहते हैं? अपरमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q चूंकि Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो जितनी भी अपरमेय संख्याएं होती हैं वे सभी उन सभी का दशमलव प्रसार
अनवांछनीय अनावर्ती होता है। जैसे √3, √5, √7, इन सभी का जो है दशमलव प्रसार अनवांछनीय अनावर्ती का होता है। तो यही पूछा गया, तो 3 नंबर लिखने हैं। 3 संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अनवांछनीय अनावर्ती है। कोई भी संख्या लिख लो, जैसे 4 0, 4 00, 4 000, इस रूप से भी आप बना सकते हैं। 4 0 ... एक हो गई, एक अंक बढ़ा दो, 0 5 0 0 5 000 5 4 टाइम्स 0 5 ... 6 0 6 00 6 000 6 4 0 6 ... 3 पूछेंगे, यही तीनों संख्याएं हो जाएंगी आपकी। और भी ऐसी अनेक संख्याएं बना सकते हैं, लेकिन हमसे केवल 3 ही ऐसी संख्याएं पूछी गई हैं जिनका दशमलव प्रसार अनवांछनीय अनावर्ती का हो। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। परमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरमेय संख्याएं लिखिए। 3 अलग अलग अपरमेय संख्याएं लिखनी है आपको 5/7 और 9/11 के बीच। परमेय संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। एक शब्द और आया यहाँ, अपरमेय संख्या। वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो 5/7 लिखेंगे, 9/11, इसे थोड़ा हम दशमलव संख्याओं में निकालेंगे। 7 का भाग 5 में देंगे, नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा पॉइंट लगाएंगे 50, 7 7 49, 1 पॉइंट लगा, 10 हो गया। 7 एकम 7, 3 30 हो गया। 7 चौको 28, 2 20 हो गया। 7 दूनी 14, 6 7 हो गया। 7 अट्ठे 56, 4 40, 7 पना 35, 5। फिर ये रिपीट होने लगेगा 0.71 4 2 8 5 फिर 12, ठीक है ना। 9/11, 11 का भाग 9 में देंगे, नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे 90। 11 अट्ठे 88, 2 बचा 20 हो गया। 11 दूनी 22 ज्यादा हो रहा, 11 एकम 11, 9 बचा 90। 11 अट्ठे 88, 2 बचा 20, 11 एकम 11। तो क्या देख रहे हैं कि 8 और 1 बार बार आ रहा है, तो 0.81 पे बार। अब इन दोनों के बीच में हमें 3 अलग अलग अपरमेय संख्या लिखनी है। 5/7 और 9/11 के मध्य या बीच के मध्य 3 अपरमेय संख्याएं। तो देखो 7 1 है, 7 1 के बाद ले सकते हैं 7 2, 7 2 0, 7 2 00, 7 2 000। इस प्रकार से अपरमेय संख्या बना सकते हैं। एक 0 बढ़ाते रहो इसी क्रम में। कहां तक करना? 0.81। तो को और भी, क्योंकि दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्याएं होती हैं, अनंत ही परमेय संख्याएं होती हैं। 73 कर दो यहाँ पे। 7 3 7 3 7 3 000। एक 0 देखो बढ़ता जा रहा है। 7 3 4 टाइम्स 0 7 3 ... एक और 4 3 पूछी गई, ये हो जाएंगी तीनों। 7 4 000 7 4 4 टाइम्स 0 7 4 ... यही 3 अपरमेय संख्याएं हो जाएंगी। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन
संख्याएं पर में और कौन कौन संख्याएं आपर में हैं। पहला है √23, दूसरा √225, तीसरा 0.3796, चौथा है 7.478478 ... पांचवा है 1.1010100010001000 यहाँ ... तो सबसे पहले ये कैसी संख्या है? √23 आपर में संख्या, क्योंकि इसका जो वर्गमूल है वो पूर्ण नहीं निकलेगा, यानी हम कह सकते हैं पूर्णांक नहीं होगा। दूसरा देखें √225, 225 किसका वर्गमूल है? 15 का। जब 15 है तो कैसी होगी? परमेय संख्या। परमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसके नीचे 1 लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। तीसरा 0.3796, इसको आप परमेय संख्या में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? 0.3796, देखेंगे पॉइंट के बाद कितने अंक है? 1 2 3 4, तो 10,000 का गुणा करेंगे, पॉइंट हटाएंगे इसका और 10,000 का भाग देंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 3796/10,000। तो अब ये कैसी संख्या हो गई? परमेय संख्या हो गई। संख्या। चौथा 7.478 ... देखो ये संख्या पॉइंट के बाद देख रहे हो 478 बार बार आ रहा है। इस संख्या को भी हम P/Q के रूप में बदल सकते हैं। लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 7.478 पे बार। और मैंने बदलना बताया है, इसको बदलेंगे अगर P/Q में तो कैसे लिखेंगे? पहले टोटल नंबर लिख लेते हैं। टोटल नंबर क्या है? 7478। ऐसा कितनी संख्या बची जिस पर बार नहीं है? केवल 7, उसी को माइनस करते हैं। फिर ये देखते हैं पॉइंट के बाद कितने अंक हैं ऐसे जिन पर बार लगा है? 1 2 3 अंक है जिन पर बार लगा है, तो 3 बार 9 लिख देंगे, घटाएंगे 7471/999। ये देखो P/Q के रूप में हमने इसको लिख लिया है। जब हम लिख सकते हैं इसको तो ये कैसी संख्या हो गई? परमेय संख्या हो गई। परमेय संख्या। लास्ट वाला देखेंगे 1.101001, 3 बार 0, 1000 ... इसको हम देखेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे? ये कैसी संख्या है? देखो इसके देखो 1 0 2 0 3 0 4 0, इनके जीरो जो है निश्चित नहीं है। जब भी हम अगर दशमलव हटाएंगे तो इनके नीचे 10 के अंकों का, जैसे अगर हम 0.15 करते तो हम इसको लिखते हैं 15/100। इसके हमें जीरो मालूम है कितने हैं? 10 का स्क्वायर। इस रूप में इसको लिख नहीं सकते, इसलिए यह कैसी है? अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 1 और 2 के बीच एक अपरमेय संख्या बताइए। सबसे पहले हम समझेंगे अपरमेय संख्याएं किसे कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो 1 और 2 कैसी हैं? परमेय संख्याएं हैं, तो इनके बीच में अपरमेय संख्या पूछी गई है। तो 1 और 2 के बीच अपरमेय संख्या बराबर, इसे ऐसे लिख सकते हैं, दोनों का गुणा कर दो रूट में, √2।